मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के नेताओं के सामने बेइज्जत हुए हैं, वो भी यूएन के अंदर। दरअसल यूएन में डोनाल्ड ट्रंप विश्व के नेताओं को संबोधित करने यूएनजीए की बैठक में गए थे। 80वें सत्र की शुरुआत हुई तो उस दौरान ट्रंप जैसे ही मेलानिया के साथ वहां पहुंचते हैं, उनके साथ 3 ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे ट्रंप न सिर्फ भड़के हुए हैं बल्कि व्हाइट हाउस तक में हड़कंप मच गया है। दरअसल जब पहले ट्रंप एक्सीलेटर पर चढ़ते हैं तो अचानक एक्सीलेटर बंद हो जाता है, अचानक झटका लगता है, ट्रंप गिरने से बच जाते हैं। और उसके बाद जब भाषण की शुरुआत करते हैं तो ट्रंप की जो टीपी है, टेलीप्रॉम्प्टर, वो बंद हो जाता है। उसके बाद भी ट्रंप भड़क उठते हैं और फिर उसके बाद साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि ये 3 जो घटनाएं हैं, 3 जो चीजें ट्रंप के साथ हुई हैं, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी साजिश करार दिया है। साजिश क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों यूएन में ट्रंप की बड़े बड़े नेताओं के सामने बेइज्जती की गई? क्या ये साजिश थी या फिर ये अचानक हुआ? इसी की परतें खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में हुई 3 रहस्यमयी घटनाओं को ट्रिपल सैबोटेज। ट्रंप ने 3 घटनाओं को एक सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया है। इन घटनाओं की गहन जांच के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को तुरंत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जांच की बात ट्रंप की तरफ से की गई है क्योंकि ट्रंप के मुताबिक यूएन की ये नीच घटनाएं उनके खिलाफ की गई साजिश का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरों के लिए खाई खोदते हैं, देखिए कैसे यूएन में खुद ही खाई में गिरते गिरते बच गए। इन 3 घटनाओं में एस्केलेटर का अचानक रुकना, टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी और साउंड सिस्टम का फेल होना शामिल है। ये 3 ऐसी घटनाएं थी जिनसे दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की भारी बेइज्जती हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन महासचिव को पत्र लिखकर सभी सुरक्षा टिप्स संरक्षित करने और तत्काल जांच की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप इसे साजिश करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो किसी बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा गुस्से से भरा हुआ पोस्ट किया है। ट्रंप इस कदर भड़क गए हैं कि अब इस मामले में कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलीन लिविट ने भी इस घटनाक्रम को अस्वीकार्य बताया, शक जताया कि यह किसी निर्दोष गलती का नतीजा नहीं हो सकता। ये जानबूझकर की गई हरकत है, जानबूझकर की गई साजिश है। एक लिविट ने एक्स पर लिखा, अगर किसी ने जानबूझकर एक्सीलेटर को उस वक्त रोका जब राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी उस पर चढ़ रहे थे तो यह गंभीर मामला बन जाता है। ऐसे में लिविट ने एक्स पर लिखा कि अगर ये जानबूझकर किया गया है तो वाकई में ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। व्हाइट हाउस की तरफ से मांग की गई है कि दोषियों को तुरंत बर्खास्त कर जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े मंच पर, जहां विश्व के नेताओं को एक महाशक्तिशाली देश का नेता संबोधित करने वाला था, आखिर उसके साथ इतनी बड़ी घटनाएं कैसे हो गई? क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से पहले ही जब कोई किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी देश का बड़ा नेता मंच पर जाने वाला होता है, ये यूएनजीए की बात नहीं, किसी और मंच पर भी अगर कोई समिट होता है तो वहां पर भी पहले सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीजें चेक की जाती हैं। कहीं टेक्निकल कमी तो नहीं है, कहीं सुरक्षा की कमी तो नहीं है, कहीं सेंधमारी तो नहीं हो रही है, कोई टेक्निकल इशू तो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल यही उठ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप, बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के देशों को निशाना बना रहे हैं, वो कैसे यूएनजीए की बैठक में खुद निशाना बन गए? जैसे ही वो फर्स्ट लेडी के साथ एक्सीलेटर पर चढ़ते हैं, तुरंत झटके से एक्सीलेटर बंद हो जाता है, वो रेलिंग पकड़ लेते हैं, वरना वो कहते हैं कि अगर मैं रेलिंग नहीं पकड़ता तो कुछ बड़ा हादसा हो जाता। उसके बाद वो मंच पर किसी तरह इस घटना को बुलाते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगा कि नॉर्मल तरीके से ये चीजें हो गई।
अचानक ही जब वो बोलना शुरू करते हैं टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है, जिससे देखकर ट्रंप अपना भाषण, पूरी स्क्रिप्ट उनकी रेडी थी, वो पढ़ रहे थे, वो अचानक से बंद हो जाती है। ये घटना फिर से ट्रंप को चौंका देती है कि आखिर उनकी इतनी बेइज्जती वहां पर क्यों हो रही है। उसके बाद जब चीजें और आगे बढ़ती हैं, उनका शक तब गहरा जाता है जब अचानक से जब वो भाषण देने वाले होते हैं और आगे अपने भाषण को बढ़ा ही रहे होते हैं, तभी साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कंफर्म हो जाता है कि उनके साथ जानबूझकर कोई साजिश की गई है, उन्हें बदनाम करने, उन्हें उनके भाषण को रोकने के लिए कुछ ये जानबूझकर की गई साजिश की ओर इशारा कर रही है। ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। ग्राफिक्स से उनके बयान को भी आपको बताते हैं ट्रंप किस तरह भड़क गए हैं, क्या कह रहे हैं। यूएन में कल एक वास्तविक अपमानजनक घटना घटी, न केवल एक न दो बल्कि 3 बहुत ही नीच घटनाएं। यह संयोग नहीं था। इसके आगे ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जो ये घटनाएं हुई ये संयोग नहीं था, ये यूएन में ट्रिपल सैबोटेज था। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये घटनाएं उनके भाषण को बाधित करने का प्रयास थी, उनके भाषण को रोकने की कोशिश थी। साजिश के तहत ये सब हुआ जो वैश्विक मंच पर अमेरिका की छवि को धूमिल करने का हिस्सा लगती हैं। ये सब सोची समझी साजिश थी। ट्रंप की तरफ से नाराजगी पूरी दिखाई गई है और पूरा कहा गया है कि ये जो पूरी घटना है ये साजिश के तहत अंजाम तक पहुंचाई गई है। अब किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे की परतें जानने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, व्हाइट हाउस से जांच की मांग यूएन में कर दी गई है। सीधा कह दिया गया है कि इस मामले की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सबसे पहले मुख्य भाषण स्थल पर जाने वाला एक्सीलेटर जोर से रुक गया। ये पल भर के लिए रुका रहा। यह आश्चर्यजनक है कि मेलानिया और मैं इन स्टील की सीढ़ियों के नुकीले किनारों पर मुंह के बल आगे की ओर गिरे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ये पूरी तरह से तोड़फोड़ थी। जैसे कि लंदन टाइम्स में एक दिन पहले छपे रिपोर्ट में बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने एक्सीलेटर बंद करने को लेकर मजाक किया। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को लेकर काफी भड़के हुए हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि जब मैं दुनिया भर के लोगों, लाखों लोगों और हॉल में मौजूद महत्वपूर्ण नेताओं की टेलीविजन भीड़ के सामने खड़ा था तो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। मैंने तुरंत मन ही मन में सोचा, वाह, पहले तो एक्सीलेटर वाली घटना और अब खराब टेलीप्रॉम्प्टर, ये कैसी जगह है। फिर मैंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण देना शुरू किया जो लगभग 15 मिनट बाद शुरू हुआ। अच्छी खबर यह है कि भाषण को शानदार रिव्यू मिला। शानदार, शायद उन्हें इस बात की सराहना मिली होगी कि बहुत कम लोग वो कर सकते थे जो मैंने किया। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाषण देने के बाद मुझे बताया गया कि जिस सभागार में भाषण दिया गया था वहां की आवाज बिल्कुल बंद थी और विश्व नेता जब तक दुभाषियों के एयरपीस का इस्तेमाल नहीं करते कुछ भी नहीं सुन सकते थे। भाषण के अंत में सबसे पहले मुझे मेलानिया दिखी जो बिल्कुल आगे बैठी थी। मैंने पूछा कि मैंने कैसा किया। उन्होंने कहा, मैं आपका एक भी शब्द नहीं सुन पाई हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये बातें लिखी हैं, इन बातों का जिक्र किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में हुई ये घटनाएं कोई संयोग नहीं थी, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं इस लेटर की एक कॉपी महासचिव को भेज रहा हूं और तत्काल जांच की मांग की गई है। कोई आश्चर्य नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र वो काम नहीं कर पाया जिसके लिए उसे बनाया गया था। एक्सीलेटर पर लगे सभी सुरक्षा टेप सुरक्षित रखे जाने चाहिए, खासकर आपातकालीन स्टॉप बटन। सीक्रेट सर्विस इसे देख रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को लेकर बुरी तरह भड़के हुए हैं। ट्रंप ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र को नाकाम बताया और कहा कि ये संगठन खोखले शब्दों के अलावा कुछ नहीं करता। उन्होंने यूएन पर दुनिया में शांति स्थापित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 युद्धों को समाप्त करवाया और ये काम उन्हें करना पड़ा क्योंकि यूएन ने कोई सहयोग नहीं किया। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को फंडिंग देने के लिए भारत, चीन पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया। ये पहली बार था
जब उन्होंने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर भारत पर उंगली उठाई, उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर उनकी मध्यस्थता के कारण हुआ, जबकि भारत ने इन दावे को स्पष्ट रूप से कई बार खंडन कर दिया है। लेकिन भारत चीन को घेरने चले, रूस यूक्रेन को घेरने चले, डोनाल्ड ट्रंप यूएन में खुद ही घिर गए। यूएन में जो 3 घटनाएं उनके साथ हुई हैं वो वाकई में अब उनकी हंसी भी उड़वा रही है, उनकी बेइज्जती भी उससे हो रही है, क्योंकि एक महाशक्ति देश जिसे कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, उस महाशक्ति देश के नेता डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ इतनी बड़ी घटना यूएनजीए की बैठक में होना वाकई कई सवाल खड़े करती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।